हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। पिछले क्लास में हमने आपको पढ़ाया था इंटरचेंज ऑफ डिग्री का रूल नंबर 1। आज हम लोग रूल नंबर 2 के दोनों टाइप्स को सीखेंगे और ऑनलाइन जल्दी जल्दी जुड़ जाइए तो मैं आपको समझाना शुरू कर दूंगा। और दो रूल्स इसमें टोटल हैं, जिसमें से एक रूल पे मैंने डिस्कशन कर लिया था और आज दूसरा रूल के दोनों टाइप को मैं आपको पढ़ा दूंगा और उस पर कुछ एग्जाम्पल्स यानी बनाने के लिए मैं आपको डीपीपी दे दूंगा, जो कि कल संडे है। और उसके बाद फिर आपको ट्यूसडे को आपका जो क्लास होगा उसमें आप बना के लाना और उसके बाद उसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है जी, तो मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। टाइप 2 आपको याद होगा, मैं थोड़ा पिछले क्लास का रिवाइज कर दूँ। मैंने आपको बताया था पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री का इंटरचेंज, पॉजिटिव और कंपैरेटिव। पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री का इंटरचेंज मैंने बताया था आपको उस दिन, याद होगा आपको। और इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव का आपस में इंटरचेंज। ठीक है, तो पॉजिटिव और कंपैरेटिव जब हमने सीखा था तो उसमें आपको मैंने एक छोटा सा एग्जांपल मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि हम लोग क्या क्या करते थे। जैसे अभी मैं अगर एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि ही इज टॉलर देन आई, यानी वह मेरी अपेक्षाकृत ज़्यादा लंबा है, तो उसको हम लोग कैसे बनाते थे। आपको याद होगा कि हम लोग इंटरचेंज कर लेते थे। ये किस डिग्री में है, पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। काजल ऑनलाइन आ गए हैं, आप बताइए आवाज़ आ रही है मेरी? मेरी आवाज़ आ रही है काजल? ही इज़ टॉलर देन आई, तो इसमें से हम लोग इसे करेंगे, आई को इधर कर लेते थे, ही को इधर कर लेते थे। और मैं आपको बता दूं कि ये ही इधर भी अगर आएगा तो यह नॉमिनेटिव केस में ही रहेगा। ठीक है, और नॉमिनेटिव केस में इसे हम ऐसा नहीं कि इसको ही को हिम कर देंगे, यानी ऑब्जेक्टिव केस में इसे चेंज नहीं करेंगे। तो आई, और उसके बाद आई के साथ इज नहीं लगेगा बल्कि क्या लगेगा, एम। और ये कौन सा डिग्री में है, कॉम्परेटिव डिग्री में है। आपको ये पहचानने के लिए भी मैंने सिखाया था। और अब हम लोग इसको बदल रहे हैं पॉजिटिव में। इसका सुपरलेटिव नहीं बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते हैं? क्योंकि सुपरलेटिव के लिए दो से ज़्यादा व्यक्ति अथवा वस्तु चाहिए कंपैरिजन के लिए, जबकि इसमें दो ही व्यक्ति का बोध हो रहा है, एक ही है और एक आई है। तो इस तरह से हम आई को इधर कर लिए, ही को इधर कर लिए, और इस आई के साथ क्या लगेगा, एम, आई एम। और उसके बाद आप देखेंगे कि इसमें कोई भी निगेटिव वर्ड नहीं है, तो इसका निगेटिव दोनों के अर्थ को एक समान करने के लिए, टू मेक द सिमिलर सेंस ऑफ बोथ द सेंटेंसेस, दैट इज दीज आर कंपैरेटिव एंड पॉजिटिव डिग्री। तो आई एम नॉट, यहाँ नोट लगा देंगे हम, चूंकि इसमें नोट नहीं है तो इसमें नोट लगा देंगे। एज टॉल एज ही, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि ये हमारा कॉम्परेटिव डिग्री था और ये पॉजिटिव डिग्री, और ऐसा मैंने करके आपको दिखाया था। आपको मैंने एग्जाम्पल्स भी दिए थे, मुझे याद आ रहा है कि मैंने आपको बनाने भी दिए थे। लेकिन जब हम सब टाइप पढ़ लेंगे तब हम आपको एक डीपीपी देंगे और उसको सॉल्यूशन करके आपको लाना होगा। आई एम नॉट एज टॉल एज ही, बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया, आपने उस दिन सीखा भी था और इसको हम लोग अब आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इंटरचेंज ऑफ पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। मैं फिर से बोल रहा हूं कि जब मैं डीपीपी दूंगा तो रूल नंबर 1 जो मैं पिछले क्लास में किया था और रूल नंबर 2 जो आज कर रहा हूं, आज के दोनों टाइप्स को मैं सबका मिला के एक डीपीपी तैयार करके आपको अपलोड कर दूंगा और आप लोग उसे बना के लाना, और मैं ट्यूसडे क्लास में इसे चेक कर दूंगा। चलो अभी आप लिखना शुरू करो, कॉपी निकाल लो और हम लोग यहाँ पे रूल नंबर 2 सीखना शुरू करते हैं। रूल नंबर 2, रूल नंबर 1 उस दिन हम लोग पढ़े थे, बस दो ही रूल इसमें पढ़ना है। अभी लिखेंगे हेडिंग में इंटरचेंज ऑफ पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज
पॉजिटिव, कंपैरेटिव और रागिनी शर्मा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग रागिनी। थोड़ा सा आप लेट हैं, चलिए कोई बात नहीं, अभी हमने शुरू ही किया है नए चीज़ों को पढ़ाना। रूल नंबर 2 से रूल नंबर 1 हम लोग पहले पढ़ चुके थे उसी दिन, उसी पर एक प्रैक्टिस करा के आपको रिकैप करा दिया। आज दोनों टाइप सीख के कुछ प्रैक्टिस करा के उसके बाद फिर से हम लोग ट्रांसलेशन का रूल पढ़ेंगे। आपको याद होगा कि ट्रांसलेशन मैंने कमिटमेंट किया था, आज 3 ट्रांसलेशन हमारा होगा पूरा। चलो ध्यान से अब इसको देखेंगे। तो अभी इंटरचेंज ऑफ पॉजिटिव, यानी हमको क्या क्या चेंज करना है पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में। तो हम सबसे पहले एक सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस लेंगे। सुपरलेटिव डिग्री का क्यों, आपके मन में आता होगा कि जो बेस सेंटेंस है उसमें हम सुपरलेटिव डिग्री ही क्यों लेते हैं। सुपरलेटिव डिग्री इसलिए लेते हैं क्योंकि सुपरलेटिव में 2 से ज़्यादा होता है। तो जहाँ 2 से ज़्यादा रहेगा उसमें से 2 निकाला जा सकता है, 2 ग्रुप बनाए जा सकते हैं, लेकिन 2 में 3 नहीं बनाया जा सकता है। तो इसीलिए हम आधार वाक्य के रूप में सुपरलेटिव डिग्री लेते हैं सीखने के लिए। ठीक है, तो हम एक लेते हैं सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री का। ठीक है, पहले हम एक एग्जाम्पल से समझा देते हैं, तब आपको स्टेप्स लिखाएंगे कि उनमें किन किन चीज़ों का ख्याल आपको रखना है। ध्यान से आप देखना शुरू कर चुके हैं। सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री का एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे रामू इज द बेस्ट बॉय ऑफ माई क्लास। रामू मेरे वर्ग का सबसे अच्छा लड़का है। रामू मेरे वर्ग का सबसे अच्छा लड़का है। ये सुपरलेटिव डिग्री हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे बेस्ट का प्रयोग किया गया है, और बेस्ट का प्रयोग हम सुपरलेटिव डिग्री में ही करते हैं। गुड, बेटर, बेस्ट। तो बेस्ट किस सेंटेंस में आ गया, बेस्ट का प्रयोग हम सुपरलेटिव डिग्री सेंटेंस में किए। इसका हिंदी अर्थ क्या हो गया, रामू मेरे वर्ग का सबसे अच्छा लड़का है। अब इसका हम बनाएंगे कॉम्पेरेटिव, हम इसका बनाएंगे कॉम्पेरेटिव डिग्री। कॉम्पेरेटिव डिग्री बनाना शुरू कर दिए हैं। तो कॉम्पेरेटिव डिग्री बनाने के लिए क्या क्या करेंगे ध्यान से देखना। रामू है तो रामू दे देंगे, वर्ब है तो सुटेबल वर्ब दे दिया। ठीक है, पहले आप सीख लीजिए, उसके बाद उसके स्टेप्स को हम लिखा देंगे। इज लिख दिया है ना। और उसके बाद द बेस्ट जो है, आप याद कीजिए, आपको मैंने बताया था कि सुपरलेटिव डिग्री के लिए ही हम यहाँ पर द लगाए हैं। तो अब तो ये हट जाएगा क्योंकि हम बना रहे हैं अब कंपैरेटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए हम लिखेंगे रामू, और जो सब्जेक्ट हमारा है वो सब्जेक्ट लिख दिया, वर्ब जो था वो वर्ब लिख दिया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सुपरलेटिव डिग्री को बदल लेंगे कंपैरेटिव डिग्री में। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, बेटर देन। आपको याद होगा कि इसका क्या कंपैरेटिव डिग्री होता है, बेस्ट का बेटर, और उसके बाद देन का प्रयोग हम करते हैं, आपको याद होगा। ठीक है, देन का प्रयोग हम सुपरलेटिव डिग्री से कंपैरेटिव, यानी कंपैरेटिव डिग्री जब भी लिखते हैं तो हम जनरली एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद हम देन का प्रयोग करते हैं। और ये बेटर जो है इसको हम क्या पढ़ेंगे, कंपैरेटिव डिग्री फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। यहाँ पर एडवर्ब का भी प्रयोग करते तो भी यही बात होती। देन अब यहाँ पर ना एनी अदर या ऑल अदर का प्रयोग करेंगे। एनी अदर या ऑल अदर आपको याद रखना है, यहाँ पर एनी अदर लगाएंगे या ऑल अदर लगाएंगे। मैं आपको समझाऊंगा थोड़ा देर में कि एनी अदर क्यों लगाए हैं। आप पहले समझ लीजिए कि एनी अदर लगाएंगे, और उसके बाद एनी सिंगुलर का प्रतीक है। एनी मतलब कोई, कोई एक से बोध होता है, इसीलिए हम इसका प्रयोग हमेशा सिंगुलर के लिए करते हैं। और यहाँ पर हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन देंगे, जो कि यहाँ पर क्या है, बॉय, बॉय। और उसके बाद ऑफ माई क्लास, तो ऑफ माई क्लास जहां पर था वहां पर हम इसको लिख दिए। ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा। तो इसको दूसरे तरीके से भी बनाएंगे, जहां एनी अदर है वहां ऑल अदर लगा देंगे। तो हम क्या बनाएंगे, रामू इज, अब बेटर देन है तो बेटर देन ही लिखेंगे। ठीक है, और जहां एनी अदर लिखा हुआ है वहां हम लिख देंगे ऑल अदर, ऑल अदर। और जब ऑल अदर लिखे हैं तो यहाँ क्या लिखेंगे, बॉयज, यानी कि यहाँ पर एस लगा देंगे। यानी आपको मैंने अलग कलर से लिख दिया ताकि आपको याद रहे, ऑल
से सभी का बोध होता है, यानी ऑल से प्लूरल का बोध होता है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे बॉयज। और एनी से सिंगुलर का बोध होता है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे बॉय यानी सिंगुलर। और यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन। और उसके बाद ऑफ माई क्लास लिखना है, तो जो एक्सटेंशन बचा हुआ है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है जी। जब अब हम सुपरलेटिव से कंपैरेटिव बना लिए, अब हमें बनाना है पॉजिटिव डिग्री। और सबके अर्थ भी मैं बताऊंगा, आप टेंशन नहीं लेना, पहले एक बार हम लोग बना लेते हैं और तब हम समझाएंगे आपको कि एनी अदर और ऑल अदर क्यों लगाते हैं। दरअसल किताबों में भी लिखा रहता है कि एनी अदर लगा सकते हैं, ऑल अदर लगा सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द सेंस, एक्चुअल सेंस ऑफ द सेंटेंस आप कहीं कहीं सम अदर भी लगाते हैं। तो क्यों लगाते हैं एनी अदर, ऑल अदर, सम अदर क्यों प्रयोग करते हैं, ये हम लोग देखेंगे लेकिन इसके बाद। तो अभी हम लोग बना लेंगे पॉजिटिव डिग्री। और पॉजिटिव डिग्री में अभी आपको थोड़ा देर पहले भी बताया था, या पिछले क्लास में भी मैंने बताया था कि इंटरचेंज कर लेते हैं सब्जेक्ट का। पॉजिटिव से कंपैरेटिव जब बनाते हैं तो दोनों सब्जेक्ट को आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं। और एक सब्जेक्ट देखिए क्या है यहाँ पर, रामू, और एक सब्जेक्ट क्या है, एनी अदर बॉय, ये भी एक सब्जेक्ट है। इन्हीं दोनों को आपस में इंटरचेंज कर लेना है। तो यहाँ हम लिख देंगे एनी अदर बॉय, है ना, एनी अदर बॉय, और इधर लिख देंगे हम रामू। ठीक है जी, रामू आ गया। ऑफ माई क्लास जहां पर है उसको हम लोग लिख लेते हैं, इंटरचेंज कर लिया हमने। उसके बाद यहाँ पर ये जब सब्जेक्ट हो गया हमारा, अब हमको वर्ब देना है। तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगता है, तो एनी क्या है, सिंगुलर का प्रतीक है, बॉय सिंगुलर को बताता है, यानी एक लड़के का बोध हो रहा है। तो यहाँ पर हम वर्ब क्या लिखेंगे, एज। ठीक है। अब आपको याद होगा कि पॉजिटिव और कंपैरेटिव आपस में निगेटिव होते हैं, निगेटिव यानी कि, और निगेटिव क्यों होते हैं, तो पॉजिटिव में समान तुलना होता है और कंपैरेटिव में असमान तुलना होता है। तो समान को अगर प्लस मानेंगे तो असमान को माइनस मानना पड़ेगा, माइनस बोले तो निगेटिव। तो इसीलिए एक निगेटिव वर्ड यहाँ पर हम डालेंगे जो नोट के रूप में रहता है, नोट दे दिए। नोट ही क्यों देते हैं, तो अर्थ की पूर्णता के लिए। आपको ट्रांसफॉर्मेशन में कोई भी अगर चीज़ पूछा जाए तो आपका एक ही जवाब होना चाहिए, टू मेक सिमिलर सेंस ऑफ द सेंटेंस, यानी कि दोनों वाक्यों के अर्थ को एक समान करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं नोट, या कोई भी चीज़ लगाते हैं। नोट लगा दिए। उसके बाद देखो यह सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया। अब हम बना किस में रहे हैं, पॉजिटिव डिग्री में। तो पॉजिटिव डिग्री का फॉर्म क्या होता है, एज, गुड, एज, है ना। आप यहां पर सो का भी प्रयोग करते तो कोई दिक्कत नहीं था, सो, गुड, एज। यानी कहने का अर्थ ये हो गया कि आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, यानी दोनों तरीका। कंपैरेटिव में नोट नहीं लगाए, तो कंपैरेटिव में नोट नहीं लगाए ना। देखो मैंने आपको मैं बता दूं कि कंपैरेटिव और पॉजिटिव आपस में निगेटिव होता है, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। और हम सुपरलेटिव से कंपैरेटिव बना रहे थे ना, तो इसमें नोट लगाने की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, याद रखना कि पॉजिटिव और कंपैरेटिव आपस में निगेटिव होते हैं, सुपरलेटिव का इससे कोई लेना देना नहीं। क्यों, क्योंकि सुपरलेटिव में दो से ज्यादा व्यक्ति अथवा वस्तु का तुलना होता है। दो व्यक्ति का तुलना पॉजिटिव और कंपैरेटिव में होता है। मान लो यहाँ दो उंगली है, ये पॉजिटिव है और ये कंपैरेटिव है, तो इसका जो इसका वैल्यू है वही इसका भी वैल्यू है। तो इसलिए आपस में हम इंटरचेंज जब करते हैं तो पॉजिटिव और कंपैरेटिव को आपस में निगेटिव वर्ड डालते हैं। ठीक है काजल, याद रखना। तो नोट इसमें लगा दिए। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप और आगे, है ना। अब देखो ध्यान से कि जहां एनी है और नोट है, इस दोनों को मिलाते हैं। ध्यान से, पहले मैं बगल में लिख देता हूं, एनी या प्लस नोट मिला देंगे तो ये नो बन जाता है, यानी नो बराबर होता है नोट प्लस एनी। नो का मतलब होता है नोट प्लस एनी। तो आप एनी और नोट दोनों को मिला के नो लिख देंगे तो ये काम चल जाएगा, यानी तब इसका मतलब वही हो जाएगा। यानी यहाँ पर लिख देंगे नो, और नो के बाद क्या लिखा हुआ, अदर, तो अदर। अब फिर क्या लिखा हुआ है, बॉय, तो नो अदर बॉय। और इज है तो इज, नोट तो इसी में आ गया, नोट में, नो में आ गया। ठीक है ना। अब क्या लिखेंगे, एच, या सो भी लिख सकते हैं आप। उसके बाद
गुड एज रामू, और उसके बाद ऑफ माई क्लास जो बचा हुआ था उसको हमने लिखा दिया। तो मेरे कहने का मतलब ये हो गया कि आप पॉजिटिव में ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं सो लगा के, और ऐसे भी बना सकते हैं। कंपैरेटिव भी हम ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, और सुपरलेटिव बनाने का हमारा एक तरीका है। तो इस तरह से आप गौर करेंगे कि पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव को आपस में इंटरचेंज करके दिया। अब ये प्रमाण देगा कि सबका अर्थ एक है। ठीक है, अगर आप लिखना चाहें तो जितना जल्दी हो सके लिख लीजिए, तब मैं इसका अर्थ बताऊंगा, और तब मैं बताऊंगा एनी अदर, ऑल अदर, इस सब का क्या मतलब हुआ। आप जल्दी से लिख लीजिए और कमेंट करके बताइए अगर आपका लिखा हुआ हो गया तो। ठीक है, सब चीज़ दिख रहा होगा, जल्दी से लिख लीजिए। मैं वेट कर लेता हूँ थोड़ा देर। हो गया, काजल आपका हो गया? साथ ही साथ लिखते चलिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि मुझे बताने में भी सुविधा होगी। काजल, आई एम वेटिंग। हाँ, हो गया। चलो हम आगे बढ़ते हैं अब, और आपको अब बताते हैं कि सबका अर्थ पहले। ठीक है, ध्यान से देखना। इसका अर्थ हुआ रामू मेरे वर्ग का सबसे अच्छा लड़का। हिंदी अर्थ बताते हैं, क्योंकि हिंदी में हम ज़्यादा समझते हैं, तो हिंदी को मैं आपको प्रैक्टिकली यानी व्यावहारिक रूप से आपको समझाऊंगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे सपोज दैट एक क्लास में 20 स्टूडेंट हैं। ठीक है, मेरे वर्ग में कुल मिला के कितने स्टूडेंट हैं? 20, जिसमें से रामू सबसे अच्छा लड़का है। यानी रामू को कितने से कंपेयर हमने किया? रामू का कंपैरिजन कितने से हुआ? यानी 19 स्टूडेंट से हुआ, है ना। रामू की तुलना कितने से हुई? 19 स्टूडेंट से हुई। अगर टोटल स्टूडेंट कितना है? 20। तो यानी कि रामू 20 में से सबसे अच्छा है। तो रामू की तुलना हमने कितने से की? 19 स्टूडेंट से की। तो ये हो गया इसका अर्थ। अब आते हैं दूसरे पे। रामू इज बेटर देन एनी अदर बॉय ऑफ माई क्लास। जैसे सपोज दैट 20 स्टूडेंट है, उसमें रामू सबसे अच्छा लड़का है। तो रामू सबसे अच्छा लड़का कैसे साबित हुआ? यानी एक एक करके तुलना किए। रामू का पहले एक से तुलना किए तो वो उसमें रामू सबसे अच्छा निकला, फिर उसको बाहर कर दिए। फिर रामू का दूसरे से तुलना किए, उससे उसमें रामू अच्छा निकला, फिर उसको भी बाहर कर दिए। और धीरे धीरे कर करके 1900 विद्यार्थी से तुलना किए, तो उसमें से सबसे अच्छा रामू निकला, यानी कि रामू सबसे अच्छा लड़का हुआ। तो एनी अदर बॉय का मतलब हुआ कि अन्य दूसरा लड़का, अन्य कोई एक लड़का, यानी कोई एक लड़का। तो कोई एक लड़का से एक बार में तुलना किए तो एनी अदर, एक बार में सबसे तुलना किए, यानी 1900 स्टूडेंट एक तरफ रामू, यानी रामू की तुलना एक साथ सभी 1900 से कर दिए तो ये ऑल अदर हो गया। ठीक है, एक देखिए रामू हो गया और एक ऑल अदर हो गया, यानी रामू एक रामू हो गया, और ऑल अदर का मतलब यहाँ 19 स्टूडेंट हो गया। तो इसलिए 19 प्लूरल होता है, इसलिए इसके लिए क्या लगाया हमने? बॉयज। और एनी अदर यानी एक बार में एक की तुलना हुई, है ना, एक की, तो एक की तुलना हुई एक एक करके अलग अलग, तो एक की तुलना हुई तो इसलिए ये सिंगुलर हो गया। समझ में आया कि एनी अदर और ऑल अदर का मतलब क्या हुआ? यानी कि रामू की तुलना एक एक करके किए तो एनी अदर, और रामू की तुलना एक बार सबसे कर लिए यानी 1900 विद्यार्थी से कर लिए तो ऑल अदर। इसीलिए हम इस तरह से, तो दो ग्रुप बन गया। कॉम्पिटिटिव में आपको पता है कि एक मतलब दो के बीच कंपैरिजन होता है। तो देखिए दो के बीच कैसे कंपैरिजन हुआ? एक तो ये रामू हो गया, और एक तरफ मान लेते हैं एक दूसरा स्टूडेंट हो गया, फिर इसको हटा के फिर दूसरा स्टूडेंट को किए, फिर इसको हटा के फिर तीसरा स्टूडेंट से किए। तो कहने का मतलब है कि एक बार में तो दो ही व्यक्ति की तुलना हो रही है ना। और जब हम 1900 स्टूडेंट का किए तो एक बार में मान लेते हैं इधर रामू है, और इधर एक बार में पूरे 19 स्टूडेंट का एक ग्रुप है। तो तुलना तो दो ही के बीच हुई, एक तरफ रामू और एक तरफ ये सब, तो कुल मिला के तो दो ही हुआ। तो इसका मतलब है कि दो के बीच जब तुलना करते हैं तब कंपैरेटिव होता है। आया समझ में? तो इस तरह से इसका इसका अर्थ क्या हो गया कि रामू मेरे वर्ग के अन्य दूसरे लड़के या कोई दूसरे लड़के से बेहतर है।
यानी रामू वर्ग के कोई दूसरा लड़का, ये रहे चाहे वो रहे चाहे वो रहे, यानी कोई दूसरा लड़का से बेहतर है, यानी रामू सबसे बेहतर है, यानी रामू सबसे अच्छा है। तो आप गौर करेंगे कि इसका और इसका दोनों का अर्थ एक समान हो गया। अब इसका अर्थ देखते हैं, रामू इज बेटर देन, यानी रामू अपेक्षाकृत, देखना मेरे फिंगर के मूवमेंट को देखना, रामू अपेक्षाकृत बेहतर है सभी दूसरे लड़कों से मेरे वर्ग के, यानी मेरे वर्ग के सभी दूसरे लड़कों से रामू बेहतर है। इसका मतलब हुआ कि रामू सबसे अच्छा है। ठीक है, सबसे बेहतर यानी सबसे अच्छा है। तो आप गौर करेंगे कि इसका, इसका और इसका, इस तीनों का अर्थ एक समान है। और ट्रांसफॉर्मेशन में मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि 100 रुपया के नोट को अगर आप 10 टकिया में बदल देंगे तो भी उसका वैल्यू एक ही रहेगा। यानी कि देखो, रूप बदल गया लेकिन गुण नहीं बदला। ठीक उसी तरह यहाँ भी है, रूप बदल गया, ये कौन से रूप में था? सुपरलेटिव रूप में, और ये दोनों सेंटेंस किस रूप में है? कॉम्परेटिव स्ट्रक्चर में। तो इसका मतलब है कि तीनों का रूप अलग अलग है लेकिन अर्थ सबका एक ही समान है, और यही ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इसी को इंटरचेंज कहते हैं। अब आते हैं इस सेंटेंस में, एनी अदर बॉय इज नॉट एज गुड एज रामू ऑफ माई क्लास, यानी कि कोई दूसरा लड़का नहीं है रामू की तरह अच्छा, यानी जितना अच्छा रामू है उतना अच्छा दूसरा कोई लड़का नहीं है वर्ग में, ना ये है ना वो है ना वो है ना वो है, यानी रामू सबसे अच्छा है। समझ में आ रहा है मेरी बात कि नहीं समझ में आ रही है? हमने बोला कि अन्य, देखो, कोई दूसरा लड़का नहीं है उतना अच्छा जितना रामू मेरे वर्ग के, यानी मेरे वर्ग में रामू जितना अच्छा रामू है उतना अच्छा कोई नहीं है, कोई दूसरा लड़का नहीं है, यानी रामू सबसे अच्छा लड़का है। तो यही चीज तो साबित करना था हमें कि रामू सबसे अच्छा लड़का है। आप गौर करेंगे, ये जितने भी सेंटेंस यहाँ पे लिखे हुए हैं इन सभी सेंटेंस के अर्थ एक ही निकलते हैं, और इसी को कहते हैं इंटरचेंज। इंटरचेंज मतलब क्या हुआ कि हमने सुपरलेटिव डिग्री बनाया तो सुपरलेटिव डिग्री का फॉर्म रखा, कॉम्परेटिव डिग्री बनाया तो कॉम्परेटिव डिग्री का फॉर्म रखा, पॉजिटिव डिग्री बनाया तो पॉजिटिव डिग्री का फॉर्म रखा, और इस तरह से पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव को आपस में इंटरचेंज कर लिया। ठीक है, समझ में आ गया? एक बार आप यस सर बोल दीजिए तो मैं आगे बढ़ूं। अब इसका आप इसको लिख भी लिए होंगे, और अब हम लोग इसका सीखेंगे, इसका सिंटैक्स कि कैसे इसको बनाती हैं। तो एग्जाम्पल से मैंने दिया, और फिर मैं आपको ये भी बनाने के लिए देने वाला हूं एक। अभी आप इसको लिखने के बाद अब आप लिखना शुरू करिए सिंटैक्स, यानी स्ट्रक्चर। लिखिए स्ट्रक्चर ऑफ इट, मतलब इसके स्ट्रक्चर, किसके स्ट्रक्चर? पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव के। ठीक है, चलो स्टार्ट करो। तो अब इसको लिखना क्या है यहाँ पे, आपको लिखना है सबसे पहले सुपरलेटिव का। याद रखो ये टाइप 1 हम लोग पढ़ रहे हैं, टाइप 1। स्ट्रक्चर ऑफ इट में लिख दो यहाँ पे टाइप 1। ये हमारा हो गया टाइप 1। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप 2, यानी कि 2 टाइप हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, सुपरलेटिव में क्या था, क्या क्या था बताइए? सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट दिया था, फिर वर्ब दिया था, और फिर आपको याद होगा कि हमने क्या दिया था? द। अब प्लस आपको यहाँ पे लिखना है सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव और एडवर्ब, है ना? अब प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन, अब प्लस अदर वर्ड्स, साथ साथ लिखते चलना है। तो ये हमारा हो गया सुपरलेटिव डिग्री का स्ट्रक्चर। इसके बाद अब हम लोग सीखेंगे किसका? कॉम्परेटिव डिग्री। कॉम्परेटिव डिग्री का स्ट्रक्चर तो याद कीजिए मैंने क्या क्या लिखा था। सबसे पहले सब्जेक्ट, अब प्लस वर्ब, अब प्लस कॉम्परेटिव डिग्री। कॉम्परेटिव डिग्री
फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव और एडवर्ब, कंपैरेटिव डिग्री फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव और एडवर्ब प्लस देन, है ना, प्लस आपको याद होगा कि एनी अदर या ऑल अदर लगाए थे, तो एनी अदर प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन, उसके बाद अदर वर्ड्स। ठीक है जी। एनी अदर जहां पर लिखे हैं वहां ऑल अदर भी लिख सकते हैं, तो ये हमारा पहला स्ट्रक्चर हो गया। अब हम दूसरा स्ट्रक्चर भी लिख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कंपैरेटिव डिग्री फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव और एडवर्ब। ठीक है, प्लस देन प्लस एनी अदर के जगह पे क्या करेंगे, ऑल अदर प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, साथ साथ लिखते चलना है। थोड़ा ऊपर कर दें अब इसको। अब हम लोग लिखेंगे पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में क्या लिखेंगे, अब याद कीजिए हमने 2-3 स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखाया था, तो सबसे पहले लिखेंगे एनी अदर, है ना, प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन प्लस वर्ब। और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जब सिंगुलर ये है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो वर्ब भी क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब भी लगेगा। तो केवल वर्ब ना लिख के हम यहाँ पे एस भी लिख दिए हैं, एस भी बोले तो सिंगुलर वर्ब प्लस उसके बाद लगाएंगे नोट, याद कीजिए नोट लगाया था मैंने प्लस इसको इसमें बदलने के लिए, तो एज या सो प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पे, पॉजिटिव डिग्री फॉर्म, पॉजिटिव डिग्री फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव और एडवर्ब। ठीक है, अब प्लस फिर से एज लिखेंगे, अब प्लस फिर से जो हमारा सब्जेक्ट था वो लिखेंगे, अब प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है जी। अब इसका दूसरा स्ट्रक्चर भी हम बना सकते हैं, यानी कोई भी स्ट्रक्चर काम दे सकता है, तो एनी और नोट इसको मिला देंगे तो क्या लिखेंगे, नो अदर प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। ठीक है, नोट तो आ ही गया इधर, प्लस एज या शो प्लस सेम टू सेम उतार देंगे, पॉजिटिव डिग्री फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव और एडवर्ब प्लस एज प्लस फिर से ये जो सब्जेक्ट लिखे थे वो सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो ये हो गया इसका सिंटेक्स। थोड़ा कॉम्प्लेक्स हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ, लेकिन आप इसको लिख लेना चाहिए, और जितना जल्दी हो सके इसको लिखिए। ये आपको किताब में नहीं लिखा हुआ मिलेगा इस तरह से, इसलिए अगर सीखना है तो आपको थोड़ा सा
मेहनत करना पड़ेगा और इसको लिखना पड़ेगा। बहुत आसान है, अगर ट्रिक से समझ गए तो ये बहुत आसान हो जाता है। ये था टाइप 1 का। अब इसी तरह से हम लोग एक एग्जाम्पल आपको करवाते हैं, आपको खुद करना है। अगर आप लिख लेंगे तो एक बार यस सर जरूर बोल देना। नोट कर लिए सर, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। आपका रागिनी शर्मा आपका, चलो तो मैं आपको इसको पेज को बदल दूं ना। अब पेज को बदल देता हूं और आपको मैं बनाने देता हूं एक, ठीक है। आप बना के दिखाओ जो मैं बोलूंगा। नो अदर गर्ल इज एज ब्यूटीफुल एज सीता। नो अदर गर्ल इज एज ब्यूटीफुल एज सीता। चलिए अब आपको पहले पहचानना है कि ये किस डिग्री में है, और दो जो बचा हुआ है उसमें बनाना है। बताइए किस डिग्री में है, पहले ये जवाब दीजिए। ये किस डिग्री में है सेंटेंस? नो अदर गर्ल इज एज ब्यूटीफुल एज सीता। मैं वेट कर रहा हूं, क्योंकि आप जब तक जवाब नहीं देंगे तब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि ये किस, आप समझे कि नहीं समझे। ये किस डिग्री में है? आप शॉर्टकट में लिख सकते हैं। अगर पॉजिटिव डिग्री में है तो पीडी, कॉम्परेटिव डिग्री में है तो सीडी, सुपरलेटिव डिग्री में है तो एसडी लिख देंगे, तो मुझे पता चल जाएगा। पीडी, यस, ये पॉजिटिव डिग्री में है। चलो आपने समझ गया, आप समझ गए कि ये पॉजिटिव डिग्री में है। चलो रागिनी का भी आ गया। तो चलो मैं अब ज़्यादा नहीं, आपको मैं बोलता हूँ कि इसको बदलना है आपको। चलो सुपरलेटिव डिग्री में बनाओ। सुपरलेटिव डिग्री में आप बना के दिखाइए। बस एक ही क्वेश्चन बनवाएंगे और फिर हम लोग चले जाएंगे अब ट्रांसलेशन सीखने के लिए। टाइप 2 हम लोग अगले दिन सीखेंगे। ट्रांसलेशन उस दिन भी पेंडिंग रह गया था, अभी हम लोग ट्रांसलेशन सीखेंगे। इसका बना दीजिए सुपरलेटिव। बनाइए जल्दी से सुपरलेटिव। और उसके बाद हम लोग 2-3 ट्रांसलेशन सीखने वाले हैं आज। बहुत आसान है, अगर आप चाहें बनाना तो आप जल्दी से बना सकते हैं। नो अदर गर्ल इज एज ब्यूटीफुल एज सीता, देन यू शुड चेंज इनटू सुपरलेटिव डिग्री। आपको सुपरलेटिव डिग्री में बदलना चाहिए इसे। दिस पर्टिकुलर सेंटेंस इज यूज्ड इन पॉजिटिव डिग्री, सो यू हैव टू चेंज इनटू सुपरलेटिव डिग्री। आप इसे सुपरलेटिव डिग्री में बदलिए। अगर नहीं बनेगा तो बोल दीजिए, मैं बना दूंगा। सीता इज द मोस्ट ब्यूटीफुल। काजल आपने यहाँ गर्ल वगैरह कुछ लिखा ही नहीं है, गर्ल लिखा हुआ था, देखो। ब्यूटीफुल के बाद गर्ल लगाइए, है ना। चलिए ठीक है आपका। क्या हो जाएगा भाई इसका? सीता इज, आपको मैंने अभी सिंटेक्स यानी स्ट्रक्चर लिखाया था, स्ट्रक्चर लिखाया था उसके अकॉर्डिंग ही चलना है। तो स्ट्रक्चर में देखिएगा सुपरलेटिव डिग्री में सीता इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। रागिनी शर्मा बहुत बढ़िया, सही है, दोनों का सही है, वो भूल गई होगी। तो सीता इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। इस तरह से बनाएंगे। चलो इसका बना दो। अब बना दो इसका कॉम्परेटिव डिग्री, बस लास्ट ही कर देंगे एक सेंटेंस बनवा के, और तब हम लोग ट्रांसलेशन पढ़ाएंगे। चलो काजल एंड रागिनी, बोथ द स्टूडेंट्स आर ऑनलाइन, सो प्लीज कंप्लीट इट एज कंपैरेटिव डिग्री।
कंपैरेटिव डिग्री भी बनाइए। तब मैं आपको एक आध रूल आज पढ़ा देता हूँ ट्रांसलेशन का। बनेगा? जल्दी जल्दी बनाइए, जल्दी जल्दी बनाना है, जल्दी जल्दी बनाना है। सुपरलेटिव डिग्री बना लिए, अब बना रहे हैं कॉम्परेटिव डिग्री। अगर नहीं बनेगा तो जल्दी से बोल दीजिए कि नहीं बनेगा, तो मैं आपको बना दूंगा। बनेगा? कॉम्परेटिव डिग्री में याद कीजिए, सुपरलेटिव से कॉम्परेटिव बनाते समय में क्या किया था हमने? सब्जेक्ट वर्ब को लिख दिया था ऐसे ही। सीता इस, आपका लेट लग हो रहा है इसलिए मैं थोड़ा बना रहा हूं। सीता इस, बोलो, मोर ब्यूटीफुल। अभी तक नहीं आया आंसर? देन सीता इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर गर्ल, है ना? ऐसे बनाएंगे, चलिए लिख लेना। आपको ऐसे भी बना सकते हैं, सीता इज मोर ब्यूटीफुल देन ऑल अदर गर्ल्स। हाँ, आप दोनों का आ गया, सीता इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर गर्ल, सीता इज मोर ब्यूटीफुल देन। चलो ठीक है, दोनों का सही है। यानी अल्टीमेटली एक बार आप बना लेते हैं अपने हाथों से तो पता चल जाता है कि वो सही हो गया। ठीक है, टाइप 2 सिखाने में थोड़ा वक्त लगता है, यानी उसी तरह से सिंटैक्स बड़े होंगे तो मैं उसको होल्ड करता हूँ। और अभी आपको अब मैं एक ट्रांसलेशन का रूल पढ़ाता हूँ, आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, ये सीख गए ना? इस पर बनाने दूंगा ना, अब ना इस पर बनाने दूंगा तो आप जरूर बना लेना। यानी टाइप 1 पढ़ा दिए हैं, अब हम लोग ट्रांसलेशन पे आ जाते हैं। ट्रांसलेशन पे, और ट्रांसलेशन में जो कुछ रूल्स मैंने बताए थे आपको मैं थोड़ा याद दिला दूं, चूंकि बहुत दिन हो गया है। तो मैं आपको बता दूं कि आपको अपलोड किया हुआ है कुल मिला के 9 MST रूल, यानी मिसलेनियस स्ट्रक्चर्स ऑफ ट्रांसलेशन का 9 रूल तक हमने आपको अपलोड भी कर दिया है, आपको मैंने पढ़ा भी दिया था। आज हम लोग 10 रूल की बात करते हैं, 10वां रूल। और 9 और 10 एक दूसरे का पास्ट है, तो इसलिए हम 9 रूल की भी चर्चा थोड़ा कर लेते हैं और 10 की भी करेंगे, फिर समय बचेगा तो 11 की भी करेंगे। ठीक है, चलो ध्यान से देखना शुरू करो। यानी कि अभी हम लोग ना डिस्कस करेंगे रूल नंबर 9 और 10 का। मैंने आपको बताया कि 9 तक अपलोड कर दिए हैं, और एक ही बार में हम लोग फिर से करेंगे तो 3-4 अपलोड और कर देंगे। फिलहाल आप केवल आप सीख लीजिए। रूल नंबर 9 और 10 में क्या है? रूल नंबर 9 में हमने आपको बताया था, याद रखना, कि जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में पढ़ रहा है, ऐसा कोई हिंदी का वाक्य हो जिसकी क्रिया के अंत में पढ़ रहा है, पढ़ रही है, पढ़ रहे हैं। जैसे मुझे आजकल समय पर पढ़ना पड़ रहा है, उसे क्रिकेट खेलना पड़ रहा है। इसका हमने आपको बताया था स्ट्रक्चर कि क्या लगता है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस हैविंग। अभी आप ना केवल सीख लो, जब मैं अपलोड करूंगा तो आप आराम से लिख लेना बढ़िया से नोट पे, नोटबुक में। अभी सिर्फ केवल आपको जो मैं बनाने दूंगा तो बनाना बस। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस हैविंग प्लस 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट
और देन एक्सटेंशन। एक्सटेंशन के बारे में मैंने बताया था कि ई का मतलब होता है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मतलब हुआ हो गया जो अदर वर्ड्स हैं जो सेंटेंस को एक्सटेंड करने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देखो, एक एग्जाम्पल भी मैं आपको बता दूं, तब हम लोग पढ़ रहा था वाला पढ़ जाएंगे रूल नंबर 10 पे। एग्जाम्पल एक बता देता हूं मैं, जैसे उसे उसे प्रतिदिन ट्रेन से पटना जाना पड़ रहा है। पटना जाना पड़ रहा है। मैंने ये सब स्ट्रक्चर आपको बताया था। आज इसका पास्ट बताना है, लेकिन इसके बारे में थोड़ा आप समझ लो पहले। तो क्या हो जाएगा, उसे के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, ही, या सी भी लिख सकते हैं। उसे प्रतिदिन ट्रेन से पटना जाना पड़ रहा, सॉरी यहाँ है लिखना है ना, अभी पहले है वाला। तो क्या हो जाएगा, ही, और इज एम आर में से क्या लगाएंगे, ही के साथ इज लगाएंगे, और उसके बाद हैविंग, और उसके बाद टू, और उसके बाद V1 टू गो टू पटना, और उसके बाद क्या है, प्रतिदिन, और ट्रेन से, तो बाय ट्रेन, अब बाय ट्रेन, और उसके बाद डेली। ठीक है, ये पढ़ रहा है वाला है, ठीक है ना। अब समझ में आ गया होगा। यानी कि हैव का मतलब यहाँ पे पढ़ना से हम लोग करते हैं, और इसका V4 क्या हो जाएगा, इसका V4 जैसे इट का V4 होता है ईटिंग, उसी तरह से हैव का V4 यहाँ पे हैविंग। और ये मैंने आपको पिछले दिनों कभी बताया था, इसलिए यहाँ पे हमने हैविंग लिखा। ही इज हैविंग टू गो टू पटना बाय ट्रेन डेली। चलो ये तो बहुत बढ़िया है, रागिनी काजल दोनों का बन गया। लेकिन अब यहाँ पर 10 रूल नंबर में हम क्या पढ़ेंगे, थोड़ा सा बस इसको चेंज करेंगे रूल नंबर 10 में। और आपको ज़्यादा मुझे पढ़ाना नहीं पड़ेगा, तो आप समझ जाएंगे कि अगर रहेगा पढ़ रहा था, पढ़ रहा था, तो कुछ नहीं करेंगे, पढ़ रहा था पढ़ रहे थे रहेगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे जहाँ पर इज एम आर लिखते थे, इज एम आर लिखते थे, वहाँ पे सिर्फ हम क्या चेंज कर देंगे, वाज या वर में। ठीक है, तो मैं आपको एक बनाने देता हूं, अभी आप मुझे बना के दिखा दो, तब मैं समझ जाऊंगा कि रूल नंबर 10 आप समझ गए। और तब रूल नंबर 9 और 10 में मैं आपको कुछ बनाने दूंगा। मैं बनाने देता हूं, आप बना के दिखाओ। हम लोगों को हम लोगों को उन दिनों हम लोगों को उन दिनों समय पर कोचिंग जाना पड़ रहा था। जाना पड़ रहा था। आप इसे बनाइए, अभी बना के दिखाइए तो। हम लोगों को उन दिनों समय पर कोचिंग जाना पड़ रहा था। आप इसको बना के अभी दिखाइए, तब मैं समझूंगा कि आपको आ गया है। बिकॉज आप भी समझते होंगे कि इंग्लिश इज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, है ना। आपको ये प्रैक्टिस का टॉपिक है, जितना प्रैक्टिस करेंगे। ऑनलाइन में थोड़ा ये दिक्कत होती है कि प्रैक्टिस करने में थोड़ा दिक्कत होती है, क्योंकि आपको मोबाइल पे टाइप करना पड़ता है। लेकिन अगर ऑफलाइन में रहते तो कॉपी पर लिखना आसान होता है और जल्दी सीखते भी हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आप थोड़ा समय ही लगेगा, लेकिन आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। हम लोगों को उन दिनों समय पर कोचिंग जाना पड़ रहा था। अगर इस वाक्य को बनाना है आपको अंग्रेजी में, तो उस स्ट्रक्चर से बनाइए जो ऊपर में मैंने लिखा था। केवल आपको ईज एम आर के जगह पे क्या करना है, वाज या वर करना है। बना के दिखा दीजिए तो मैं समझूंगा कि आपको आ गया। और फिर मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए आपको अपलोड कर दूंगा, आप प्रैक्टिस कर लेना।
बनाएंगे कि मैं बना दूं? समय खत्म हो रहा है। बहुत आसान है। उन दिनों का होता है दोज डेज। चलो काजल का हो गया। वी वेयर हैविंग, हैविंग के बाद काजल आपने टू नहीं लगाया। वी वेयर हैविंग टू गो टू, हैविंग के बाद टू लगाना है ना। वी वेयर हैविंग टू गो टू कोचिंग ऑन टाइम डे, ये क्या लिखी है? चलो कोई बात नहीं, मैं बनाता हूं, एक बार आप करेक्शन करो। देखो ध्यान से, एकदम ध्यान से समझो। हम लोगों को, तो हम लोगों का क्या होगा? वी के बाद क्या लगाएंगे? पढ़ रहा था, तो वी के साथ वेयर लगाएंगे, सही है आपका। वी वेयर, और उसके बाद क्या लगाते हैं? हैविंग, वहां तक भी ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे आपने गलती किया था, टू लगाना है। ठीक, टू गो टू कोचिंग, COACHING, बहुत बढ़िया। अच्छा प्रयास है, अच्छा लिखती है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से खाली बनाया करो बस। कोचिंग, और उसके बाद क्या है? अब देखो क्या क्या चीज बचा हुआ है। एक बचा हुआ है उन दिनों, और एक बचा हुआ है समय पर, और सबका हो गया है। तो उन दिनों के लिए क्या फिर से बना के दिखा, टू गो टू कोचिंग ऑन टाइम दोज डेज। अब फिर से देखो काजल, आपने दोज डे लिख दिया, दोज डेज, दोज डेज, डेज टू कोचिंग, और उसके बाद ऑन टाइम यानी समय पर, और उसके बाद उन दिनों, उन दिनों का क्या होगा? दोज डेज। ठीक है, समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। तो मैं इस पर बनाने के लिए दे दूंगा। अब इसी रूल को 9 10 को मैंने अभी बता दिया, और आप समझ में आ गया होगा लॉजिकली कि वाज वेयर लगाते हैं इसमें, था वाला में पास्ट के लिए, और प्रेजेंट के लिए हम लोग इज MR लगाते हैं। इसका मैं आपको PDF अपलोड कर दूंगा, इसको प्रैक्टिस कर लेना। और टाइप 2 हम ट्यूसडे को पढ़ेंगे, इसी का टाइप 2 यानी इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज का। आज सिर्फ हमने एक टाइप पढ़ा, उसका सिंटेक्स पढ़ा, और उसके बाद उसका प्रैक्टिस वगैरह कराना अगले दिन में होगा। ठीक है, थैंक यू। आपको ये चीज़ सीखने के लिए आपने सीख लिया। सॉरी क्या लिखा? यस सर, ओके, कोई बात नहीं, लगता है सीख गए होंगे। तो थैंक यू सो मच एंड हैव ए गुड नाइट। और आपको अब बायोलॉजी के सर आएंगे, और थोड़ा देर आप वेट कर लीजिए, 5-10 मिनट चाय पानी पी लीजिए, और फिर आपको मिलेगा। थैंक यू।